जहाँ पे ईच आर्टिस्ट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड उस वक्त में. सो दैट एंटायर स्ट्रगल जर्नी विच आई ऑल्सो सॉ उस वक्त. एंड सरोज जी विद टाइम आई अंडरस्टूड कि उनको ऐसे लगता था कि विद टाइम जहाँ तक तबाह हो गए वॉज अ लास्ट सॉन्ग जो उन्हें कोरियोग्राफ किया फॉर कलंक मूवी. उसी वक्त से उनको ऐसे लगा कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं गुम हो गया है. एंड शी टू ऑलवेज फील फ्रस्ट्रेटेड कि अरे गुम हो गया है यार, बॉलीवुड है ही नहीं, कौन बॉलीवुड वापस लेके आएगा, कोई तो लेके आए बॉलीवुड, स्क्रीन पर लेके आए, कहीं तो किसी तरह से बॉलीवुड वापस आए. बिकॉज वी सॉ अ लॉट ऑफ एक्टर्स, इवन आजकल का जो जनरेशन है डज नॉट नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स फ्रॉम देम. इवन अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित हो, श्रीदेवी हो, इन सब लेजेंडरी एक्टर्स को कोई नहीं जानता है. कोरियोग्राफर सरोज खान को नहीं जानता है. सो दैट इज़ लाइक द बिगेस्ट शॉक ऑफ लाइफ इफ एनीबडी लाइक मी कैन गेट कि सरोज खान को कोई जानता नहीं है. तो इट्स रियली बैड व्हाट आई सी कि उन जैसे लेजेंडरी एक्टर्स को, उन जैसे लेजेंडरी कोरियोग्राफर्स को एक सिंपल रिस्पेक्ट व्हाट दे डिजर्व इज कि recognition is something they expect from people which they are not getting. So जब सरोजी ने ये बात छेड़ी भी, आई हैड मेट हर इन 2019 में जब मैं उनको मिली थी एक बार. दैट वाज द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ एक्चुअली इन 2019. व्हेन आई मेट हर आई सेड आपको मैं हूँ, आपको बॉलीवुड चाहिए, वापस आना चाहिए, तो मैं हूँ बॉलीवुड लेके आ रही हूँ. एंड आई यूज्ड टू ऑल्सो कॉल हर माँ देन because I spent more time with her than I spent my time with my own mother. So that was one big thing what I did with. I feel I am blessed basically. जो एक होता है ना एक आर्टिस्ट को अपने गुरु के साथ में जितना टाइम स्पेंड करने मिलता है, that itself is a blessing which very few get उसमें. तो उस वक्त में शी वॉज हैप्पी कि अरे कोई तो है बॉलीवुड लेके आ रहा है. एंड शी अटेंडेड दैट लॉन्च इवेंट इन 2019 जहाँ पे मैं हूँ बॉलीवुड अवार्ड्स एंड मैं हूँ बॉलीवुड डांस इवेंट उस वक्त लॉन्च किया गया था उनके प्रेजेंस में. बट आई फील बैड इज़ कि उस वक्त 2019 में डेडिकेटेड टू सरोज खान था. आज ट्रिब्यूट टू सरोज खान है आफ्टर 7 years. आज अगर मैं इस प्रोजेक्ट को वापस लेके आ रही हूँ, आई नो देर इज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंस विच इज़ इन्वॉल्व, देर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, एनर्जी हो, टाइम हो, पैसा हो. लिटरली एक आर्टिस्ट के लिए, मेरे जैसे आर्टिस्ट के लिए लिटरली जान देने की बात जैसे होती है, उस लेवल तक पहुंचने का ये है. बट देन आई हैव टेकन दिस चैलेंज बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ माई डांसर्स हु आर सिटिंग बिहाइंड ओवर देयर. This few of them have worked with me, few of them haven't worked with me. But उस वक्त में 2019 में I had a team of 100 dancers and again they are going to come back with me on stage, back again on 12th of October. So अगर भगवान कभी बोलता है कि उनके बच्चों को भी शायद चुना नहीं, उनके साथ में जो सीनियर डांसर्स ने काम किया उनको चुना नहीं, जो सीनियर कोरियोग्राफर्स थे उनको चुना नहीं, आज भगवान ने अगर मुझे चुना है उनके बॉलीवुड को वापस लाने का जो जिम्मा अगर मेरे ऊपर छोड़ा दिया है, तो डेफिनेटली आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट दैट आई ब्रिंग इट बैक ऑन अ जहाँ पे थोड़े से लोगों की आंखें खुल जाए कि बॉलीवुड में वापस आना ज़रूरी है, अभी बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. देखिए क्या है ना कि ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हमारे मतलब बॉलीवुड में लोग रहे हैं, मतलब लेजेंड्स अभी भी हैं, बहुत सारे एक्टर्स, उन लोगों को जो है सम्मानित किया जाना चाहिए, उन्हें ऑनर मिलना चाहिए. तो ये मैथिली का बहुत अच्छा ये बड़कपन है. पहली बात तो क्या सरोज जी के लिए कर रही हैं, उनके साथ इन्होंने एक सपना देखा था और वो आगे लेके जा रही है, बहुत बड़ी बात है. तो मैथिली जी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट एंड सब लोगों को उनका ऑनर मिले और उसमें हम हमेशा साथ में रहते हैं, तो मैं साथ में हूँ. टीवी के दुनिया में ये देखा गया है कि एक अब पुरानी जैसे कि के साथ भी और कभी बहुत टू आया, वैसे ही पुरानी फिल्मों का भी शायद वापस आने का चलन चालू हो जाए, गदर 2 या है ना बॉर्डर 2. क्या ऐसा दौर आएगा जब बॉलीवुड अपने सुनहरे पल को वापस जिएगा, 90s का दौर या 80s का दौर, क्या लग रहा है? जीना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, एक तो आज के ज़माने में ऑडियंस की चॉइस को परख पाना या ये तय कर पाना या ये डिसाइड कर पाना कि उन्हें ये चाहिए वो चाहिए बहुत मुश्किल है. जब हम करते हैं तब पता चलता है हाँ ये उन्हें पसंद आ रहा है, ये उन्हें नहीं पसंद आ रहा है. तो हो सकता है कि वही वही फिल्म देखना चाहते हो. यही रीज़न है कि देखिए कि एक शो है मेरा जो वापस आया, वो लोगों को पसंद आ रहा है वापस से. मतलब वो ऑडियंस है अभी भी, वो ऑडियंस कहीं कहीं नहीं है, बट ये है कि एक साइकिल की तरह है.
वो आया, वो दौर गया, नया दौर आया, वो भी लोगों ने देखा, फिर रियलिटी शोज हुए, फिर ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। आज के ज़माने की स्टोरीज़ भी हैं, लेकिन घूम फिर के फैमिली की स्टोरीज़, वही 90s में जो हम देखते थे, ड्रामा, वो लोगों को पसंद है, वो वापस आ रहा है। हो सकता है एक साइकिल है तो वो वापस आ रही है। आई थिंक मैम भी इसी में एक पार्ट टेक करने बहुत बढ़िया, तो क्या मैम का सबसे बड़ा पार्ट है, मैम ने ही तो एक सोचा है और ये किया, ये ऑर्गेनाइज करना कोई छोटी बात है। आप लोगों को लगता है कि ये करना, एक तो सबसे पहले सोचना, सोच के बाद में इम्प्लीमेंट करना। और ये इनके साथ में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, सारे लोग हैं, डॉक्टर अनीता है, बाकी लोग हैं, इतने सारे सपोर्ट करने वाले। और आप लोग, सबसे बड़ी बात आप लोग, जो आप लोग इस दुनिया तक पहुंचाओगे, लोगों तक पहुंचाओगे कि ये क्या चीज है और ये क्यों जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैम, मैम को मैं ही बोले जा रहा हूँ, बताओ यार, इसलिए नहीं, मैं नहीं आ रहा था। The man of बॉलीवुड को लाना बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी है और हमेशा ज़रूरी रहेगा कि बॉलीवुड वापस आए। तब कि लोगों के क्या होता है, हम एक ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम किस चीज़ को फॉलो करते हैं ना, कहीं न कहीं डेड एंड आ जाता है उस चीज़ का। और शायद बॉलीवुड ने वापस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक बैकलॉग हो गया है बॉलीवुड का, उससे बहुत बॉलीवुड के लोग खुद लॉस में गए हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट कोई नया ला ही नहीं पा रहा है। तो अगर बॉलीवुड आएगा, फिर से उस तरह का एक ड्रामा आएगा, फिर से गोविंदा आएँगे, फिर से अनिल कपूर आएँगे, फिर से हम अनिल कपूर को बॉलीवुड स्क्रीन पे वापस देखेंगे, या गोविंदा जी को, माधुरी दीक्षित को। वो टाइम का जो बॉलीवुड था, अगर वापस हम देखें, हाँ, उनके साथ काम करने में उनके मजा साथ आएगा हमें। डेफिनेटली हम भी एज़ अ कोरियोग्राफर उनके साथ में काम कर रहे हैं। हमें भी मजा आएगा, नहीं वो एक नहीं, अलग हो जाएगा, सीरियसली मजा नहीं, आएगा। क्योंकि एक्टर्स को भी क्या होता है, आजकल के एक्टर्स को ना उस तरह के कोरियोग्राफर्स का कोरियोग्राफी मिलता नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि जिस तरह के जैसे आलिया भट्ट है या दीपिका पादुकोण है, वो भी बॉलीवुड को वापस ला सकते हैं अगर उनको बॉलीवुड की तरह कोरियोग्राफीज दे कोरियोग्राफर्स भी। तो वही है कि बॉलीवुड जो गुम हो गया है उसको लाने की कोशिश है, और डेफिनेटली इसके थ्रू बॉलीवुड वापस आ जाए। नितिन भाई, ऑडियंस को इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, इंडस्ट्री को भी और ऑडियंस को भी? देखिए, यही मैसेज देना चाहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ अगर कोई करना चाहता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एनकरेज करें। आगे क्या होता है ये तो हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, ना हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये एनकरेज करना सबसे पहला स्टेप है। इन्होंने पहला स्टेप ले लिया कि ऐसा कुछ ले आई हैं ये, अब इसको आगे बढ़ाना, इसको एनकरेज करना हमारा फर्ज है। उसके आगे ऊपर वाला मालिक। थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू सो मच। मैं हूँ बॉलीवुड, जो ये टाइटल है बेसिकली, बॉलीवुड कुछ कहना चाह रहा है लोगों को कि मुझे भी देखो, मुझे भी वापस आना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बॉलीवुड अभी नहीं है, और क्योंकि बहुत टाइम सरोज जी के साथ में मैंने काम किया था, और उनको भी ऐसे लग रहा था कि विद टाइम बॉलीवुड कहीं ना कहीं गायब हो रहा है, वो रियलिटी फैक्ट है उस चीज़ को। तो उनको भी ऐसे लग रहा था कि बॉलीवुड ने वापस आना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं हूँ बॉलीवुड, इस चीज़ को वापस हम स्टेज पर लेके आए। स्क्रीन पर लेके आना डिफ़िकल्ट होगा, पर स्टेज पर लेके आना मेरे लिए थोड़ा सा आसान होगा, और बॉलीवुड को रिक्रिएट मैंने स्टेज पर करने का सोचा। फिर कैसे आपको लगा कि ये ज़रूरी है आज के वक्त में, जब बाकी इंडस्ट्री या बाकी चीज़ें बॉलीवुड पर कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है या उनके आसपास है या आगे भी निकलने की कोशिश कर रही है, ऐसे में बॉलीवुड को क्या वापस से अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है? बॉलीवुड को डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, और अभी शायद से सच्ची में ज़रूरत आ गई है उस चीज़ की। क्योंकि बहुत सारे जो आजकल की जनरेशन है ना, अगर आप उनको पूछो कि गोविंदा कौन है या अनिल कपूर कौन है, कोई भी जो अभी की एक्टर्स जिनको जानते, चलो टाइगर श्रॉफ को सबको जानेंगे, दीपिका पादुकोण को जानेंगे, पर कोई अगर पूछे कि माधुरी दीक्षित को आप जानते हो क्या, कौन है मम्मी, माधुरी दीक्षित कौन है, वही सबसे पहला सवाल उठ जाता है। तो ऐसे लेजेंड एक्टर्स को, ऐसे लेजेंड कोरियोग्राफर, सरोज खान कौन है, कौन जानता नहीं है। तो ये बहुत एक मतलब एक अपसेट होने वाली बात हो जाती है हम जैसे आर्टिस्ट को भी, क्योंकि मैं आज 35 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। चाहे मैंने वो जर्नी एज एन एक्टर करके मैंने शुरुआत की, फिर सिंगर करके मैं सुरेश वाडकर इंस्टीट्यूट से, मैंने वहाँ से आजीवासन से मैंने सिंगिंग का ट्रेनिंग लिया, और वहाँ से मैंने अपनी सिंगिंग की जर्नी शुरू की। बाद में सरोज जी के साथ में डांस का मैंने जर्नी शुरू किया। साइमल्टेनियसली मैंने शामक दावर में भी मैंने थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस एक अलग स्टाइल का लिया। बट कहीं ना कहीं विद टाइम मैंने देखा कि एज अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट भी
अगर आप जाते हो तो हमारे पास से कार्ड बना के लेते हैं, फिर भी इस आर्टिस्ट को काम नहीं मिलता है कार्ड के साथ भी। तो फिर ये कहाँ तक का एक सही सब कुछ गलत होते जा रहा है विद टाइम, कि स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को काम नहीं मिलता है, सीनियरिटी पे काम मिलता है, जो एक ट्राइब बन गया है, ये ट्राइब्स के हिसाब से ही आपको काम मिलता है। सो इट्स नॉट फेयर कि हम एज बॉलीवुड वी आर नॉट फेयर, जो कि बॉलीवुड जिस तरह का फेयर था पहले, वो बॉलीवुड आज फेयर नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। और मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं स्क्रीन पर इस चीज़ को नहीं ला सकती हूँ तो कोशिश करके मैं इसको स्टेज पर लाऊँ, वो मेरी कोशिश है। हाँ, इन्वेस्टमेंट है, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, टाइम जाता है, एनर्जी जाता है, बहुत कुछ जाता है। पर अगर इस कोशिश से अगर मैं सरोज खान इसको अगर मैं वापस ला सकती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। This is also a tribute to ma'am. I mean, It is, and she deserves this because I think कि with time now people have totally forgotten her, and मतलब even her own people have not even thought of bringing, वो गए मतलब गए, ये चीज़ सही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनके पास से उनको कुछ सीखा है ना, उनके पास से मुझे ऐसा लगता है अगर आज कोई अगर मुझे पहचानता भी है तो बोलते हैं कि सरोज खान की बेटी है क्या, सरोज खान की मिरर इमेज है क्या। तो फिर ये जो टाइटल्स मैंने अगर बिना बोले अगर मैंने इसको विन किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज़ करना ही चाहिए, और बॉलीवुड को लाना ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है और मैं वो लाऊंगी। और 2019 में मैंने ये लॉन्च किया था, सरोज जी ने भी अटेंड किया था इस चीज़ को, पर अनफॉर्चुनेटली तभी वो डेडिकेटेड टू सरोज खान था, आज वो ट्रिब्यूट टू सरोज खान है। क्या बात। जी जी। और पारुल जी, आप क्या कहना चाहेंगी? एक तो मैम इतनी भावुक हो गई है सरोज जी के बारे में बात करते करते, तो मेरा भी एकदम दिल बहुत वो हो गया। आई कैन इमेजिन कि इतनी क्लोजली अगर इन्होंने सरोज जी के साथ काम किया, और हमने तो सरोज जी को बचपन से देखा है, तो मतलब मुझे भी बहुत दुख होगा अगर कोई मुझसे आगे कहेगा कि सरोज जी कौन है, या माधुरी जी कौन है, या अनिल कपूर कौन है, क्योंकि वो तो ऐसे लेजेंड्स रह चुके हैं हमारी इंडस्ट्री में कि उनका नाम लेते हुए भी मतलब मैं तो कान पकड़ूं। और इतना अच्छा काम किया है, इतने अच्छे लेवल पे काम किया है, अब भी काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मैम। और आई थिंक और भी बॉलीवुड में कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए और इस चीज़ को आगे लाना चाहिए। एक्चुअली आज की जनरेशन्स रीमिक्सेस आ गए हैं, तो शायद उन्हें वो गाने याद हो गए हैं क्योंकि वो रीमिक्स बन गए हैं, बट अगर वो रीमिक्स नहीं बनते, सोचिए उन्हें तो वो गाने भी नहीं शायद ना पता हो, तो रीमिक्स बन जाता है इसलिए पता होते हैं। तो अभी हाँ करेक्ट, जैसे 1 2 3 है, माधुरी ने किया हुआ किसी को पता नहीं, पर जैकलिन फर्नांडिस ने किया वो बराबर से याद है, करेक्ट तो अगर रिलेट करें तो बिल्कुल। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, और हम सब तो आपके साथ हैं ही, तो बाकी लोग भी जो भी हमें आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी साथ आएँ और मैम को सपोर्ट करें। एंड आप तो बिहाइंड द कैमरा बहुत सारे लोग होते हैं एक्चुअली बिहाइंड द कैमरा जिनको लोग पहचानते ही नहीं हैं, बट उनकी भी उतनी मेहनत होती है और उतनी डेडिकेशन होती है। हम तो बस एक्टर्स को देखते हैं जो स्क्रीन पे शाइन करते हैं, बट उनके पीछे इतने लोगों की मेहनत होती है। और जैसे सरोज जी हैं, तो उनसे ही पता नहीं कितने लोग जुड़े होंगे, और जिस तरह आप उनसे प्यार करती हैं, पता नहीं कितने लोग उनसे इस तरह प्यार करते होंगे। तो वो जो सब प्यार करते हैं उन लोगों से, आई थिंक उन सबको आगे आना चाहिए और ऐसे ही इनिशिएटिव्स को आगे लेकर जाएं, ताकि ये वाली जनरेशन जाने कि कौन कौन से लेजेंड्स रह चुके हैं हमारे साथ। मैम, क्या यही वजह है कि आजकल जो बॉलीवुड की फिल्मों का स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि ओरिजिनलिटी या जो अच्छा काम है करते हैं उन्हें वो इज्जत, वो मौका नहीं मिलता? करेक्ट, एब्सोल्युटली, क्योंकि जो एक क्वालिटी ऑफ मूवीज़ था, जो एक क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट्स था, जो एक क्वालिटी ऑफ डांस कोरियोग्राफी थी, मतलब ज़्यादा करके हम अगर हम पिछले पुराने मूवीज़ में अगर हम देखें तो ज़्यादा करके एक्सप्रेशंस, अपर बॉडी मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। अभी सिर्फ मूवमेंट्स करके गाने ख़त्म किए जाते हैं, कोरियोग्राफीज़ को अलग साइड से एंट्री दो, एग्जिट दो, बस ख़त्म हो गया, कोरियोग्राफी इज़ डन। तो वो नहीं हो, मैं बेसिकली एक क्या ऑथेंटिसिटी जिसको बोलते हैं ना कोरियोग्राफी की, वो बेसिकली ख़त्म हो चुकी है, मेरे को लगता है विद टाइम। Even soulful songs are missing majorly. Absolutely, मतलब if I tell you any song, पुराने ज़माने के कितने भी गाने मैं प्ले करूँ,
तो आप उसको गुनगुनाते जाके जाओगे यहाँ से। जी बिल्कुल। आजकल के गाने अगर आप प्ले करो, यहाँ से शुरुआत करोगे, वहाँ से आप खत्म हो के आप भूल जाओगे कि आपने कौन सा गाना गाया था 1 मिनट पहले। तो उस तरह का हो गया, चाहे वो गाने के कंपोजिशंस हो, चाहे वो गाने की कोरियोग्राफीज हो, चाहे वो कोरियोग्राफर्स हो खुद। आज ना मनी हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्रिएटिविटी इज़ वॉट आई सी। अभी वो कितने लोगों को, शायद अभी के जो आर्टिस्ट है मे बी वो लोग एग्री ना करें उस चीज़ को, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि पैसा कमाना है, इट्स ओनली पैसा ही कमाना है हमको। पर कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि अगर माधुरी दीक्षित को अगर मैं आज याद कर रही हूँ, मतलब माधुरी दीक्षित ने कुछ तो अच्छा काम किया होगा। सरोज खान को अगर मैं आज याद करी तो सरोज खान ने कुछ तो काम अच्छा किया होगा। पर आज जो पैसे लेके अगर कोई काम कर रहा है, जितने भी कोरियोग्राफर्स है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्टर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कोरियोग्राफर्स, बट आज टिकते सिर्फ 2 या 3 मूवीज़ में हैं। और पुराने ज़माने के अगर आप एक्टर्स देखो, कोरियोग्राफर्स देखो, यूनिट मेंबर्स देखो, वॉलंटियर्स देखो, जिस किसी को देखो, वो आज भी टिके हुए हैं 50 साल के बाद भी। तो डिफरेंस बहुत है। तो वही शायद से कोशिश करूँगी कि मैं हूँ बॉलीवुड वो चीज़ को चेंज करे। मैडम पहले जो होता था डिजिटल का ज़माना नहीं था, आज की तारीख में डिजिटल ज़माना आ गया है, एआई आ गया है, डिफरेंट ऐप्स आ रही हैं। जो पहले हम लोग जो सरोज जी जो करती थी, 3 चक्का पीछे लो, 2 चक्का पीछे लो नागरे का, वो सॉन्ग शूट करने में पहले बहुत मज़ा आता था। आज की तारीख में कोरियोग्राफी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, सब डिजिटल से हो रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जो ओल्ड इज़ गोल्ड जो है हमेशा वो कायम ही रहते हैं। ओल्ड इज गोल्ड क्यों गायब हो गया है? चक्का घुमाने की जो बात होती थी ना, आज एक्टर्स ही चक्का घुमाने को तैयार नहीं है। आज एक्टर्स बोलते हैं मैं इधर ही खड़ी रहूँगी, इधर से डांस करूँगी, तुमको जो करना है मेरे को इधर से कोरियोग्राफी करके दो। एक्टर्स के अपने डिमांड्स होते हैं, एक्टर्स के अपने ये चीज़ होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को भी ऑप्शन नहीं होता है, क्रिएटर्स को, कोऑर्डिनेटर्स को ऑप्शन नहीं होता है। जो एक्टर भी, किसी भी प्रोड्यूसर को अगर कोई एक्टर चाहिए तो एक्टर की डिमांड्स को वो फुलफिल करने की सोचता है, ना कि कोरियोग्राफर तो उसको 100 मिल जाएंगे, पर उसको जो एक्टर चाहिए उस मूवी में वो रिप्लेस करने के लिए उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। तो कभी कभी एक्टर्स की भी डिमांड्स को फुलफिल करने के चक्कर में कहीं ना कहीं कोरियोग्राफी लैक हो जाती है, कहीं ना कहीं उनको वही से एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। अरुण जी आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे इस टाइप पे? एक्चुअली पता है, मुझे तो ये फीलिंग बहुत टाइम से आती है। और कभी कभी जब मॉम डैड के साथ हम बात करते हैं, और हम तो अभी जब फैमिली के साथ बैठते हैं तो वही पुराने टाइप की फिल्म्स लगा कर बैठ जाते हैं, क्योंकि एक तो वो ऐसा क्वालिटी कंटेंट होता है कि आप अपने पापा मम्मी के साथ बैठ के देख सकते हैं। आजकल की तो कई ऐसी फिल्म्स हैं जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो अब वो उस टाइम को कौन वापस लेकर आएगा ये तो नहीं पता। वैसे तो हम सब चीज़ों में वापस जा रहे हैं, हम वापस आयुर्वेद पे जा रहे हैं, वापस योग पे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम वापस जा रहे हैं। तो काश हम बॉलीवुड में भी वापस जाए और उसी क्वालिटी पे काम करें रेदर देन क्वांटिटी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में शायद बॉलीवुड को एक छोटा सा झटका मिला है, और आई थिंक उन्होंने भी रियलाइज़ किया है, क्योंकि इतना OTT पे कंटेंट आया जो बहुत ही अच्छा कंटेंट है, जो हम सब देखना पसंद करते हैं। Exactly. और सबके लिए अलग अलग कंटेंट है। तो आई थिंक शायद वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब हमें भी क्वालिटी पे फोकस करना है। तो शायद कोई 2 एक्टर्स क्योंकि वो पॉपुलर हैं, दे प्रोबेबली कांट गेट द ऑडियंस टू द थिएटर्स। ज़रूरी है कि हम उसके साथ अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा डायरेक्शन और अच्छा कंटेंट भी दिखाएं, ताकि वो Correct, because if you see OTT channels are working more because the content is so good. Correct. And you really want to watch those movies and web series several times, आपको देखने का मन करता है। पर मूवीज़ में आज थिएटर में 2 ऑडियंस मिलते हैं, कोई आपका सलमान खान फ़ैन है, कोई शाहरुख खान फ़ैन है, वही जाके सामने जाके बैठ जाएगा, पर बाकी ऑडियंस क्या। और एज एन एक्टर भी आई थिंक मुझे लगता है कि क्योंकि OTT आया तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो डिज़र्व करते हैं ये काम। मतलब उनको उस वजह से काम मिल रहा है। नहीं तो बहुत सारे एक्टर्स ऐसे थे, क्योंकि फिल्मों में तो वो एक, जैसे आपने कहा कि क्लब्स बन जाते हैं या अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं, तो वही लोग उन क्लब्स में काम करते रहते हैं। अब OTT से ऐसा हुआ है कि बहुत सारे एक्टर्स जो घर बैठे थे, जो ऐसा काम करना चाह रहे थे, तो उनको वो मौका मिल गया, उनको वो प्लेटफॉर्म मिल गया वो काम करने का। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। आने वाला है ये प्रोग्राम है 12 अक्टूबर को है, और ये रहीजा ऑडिटोरियम में होने वाला है। ट्रिब्यूट टू सरोज खान, मैं हूँ बॉलीवुड। थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि
हमारी सरोज खान जी जो इतनी बड़ी लेजेंड है, उनके लिए हम यहाँ पे एक इतना अच्छा इवेंट रखा है इन्होंने, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेरी जर्नी भी इसी से स्टार्ट हुई। बचपन में मैं ये सारे डोला रे डोला हो या जितने भी 1 2 3 ये सारे जो गाने हैं उनको देख के अपने आप नाचती थी एंड कॉपी करती थी। सो नाउ आई फील दैट इफ़ आई कैन ऑल्सो गिव दैट फ्रैक्शन ऑफ जितना सरोज खान जी ने दिया है हमारी इंडस्ट्री को, तो आई विल बी रियली हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स to have this event, and we are celebrating Saroj ji, cinema, dance, drama, everything. तो मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू। पहले बहुत अच्छी बात है कि अक्सर ये होता है कि जब हम यहाँ से चले जाते हैं तो लोग हमको भूल जाते हैं, और सरोज जी एक ऐसी शख्स है जिसको भूलना तो दूर, ये इंडस्ट्री उनका कर्ज नहीं चुका पाएगा। सो इट्स सच अ गुड थिंग कि आज दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज अ ट्रिब्यूट टू आवर लेजेंडरी गुरु सरोज जी, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उनके फर्स्ट गाने पे परफॉर्म करने जा रही हूँ। तो आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड एंड थैंक टू मैथिली। जैसे मैंने कहा कि हर गुरु की ख्वाहिश होती है कि ऐसा एक डिसाइपल मिले जो उनके लेगेसी को आगे लेकर जाए। तो आई थिंक हर आत्मा मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी और संतुष्ट होगी वो, एंड आई एम श्योर वो यहीं पर कहीं पर है, आपको ब्लेस कर रही है, बिकॉज हम सबको एज डांसर्स उनके ब्लेसिंग्स की सख्त ज़रूरत है। एंड सरोज जी इज़ वन पर्सन हु क्रिएट्स हिस्ट्री। उन्होंने स्टार्स को पैदा किया है इस इंडस्ट्री में, और आज सच में उनकी कमी महसूस हो रही है, बट येट दे से दैट इज़ लाइफ, वी हैव टू सेलिब्रेट लाइफ, एंड टुडे शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी कि इस कार्यक्रम में हम सब इनके साथ है। ये आगे जाएगी, हम इसके पीछे हैं। दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट, क्योंकि ये दिस इज़ हर ड्रीम, इट्स अ ड्रीम ऑफ हर लेट हस्बैंड, एंड ही मस्ट बी वेरी हैप्पी टू सी कि जो सपने उन्होंने मैथिली के लिए देखा था वो सब मैथिली साकार करेगी, और आज ये वादा करेगी कि उनके याद में वो कभी रोएगी नहीं, हंसती हुई आगे बढ़ेगी, बिकॉज ही वुड हैव, इफ ही वाज हियर ही वुड हैव सेड मैथिली नो टीयर्स, ओनली अ स्माइल, एंड आई एम श्योर ये वो फिदा होंगे इनके स्माइल पे। तो गॉड ब्लेस यू मैथिली इन दिस वेंचर। बहुत अच्छा लगा आप सब आए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारी पब्लिक से सिर्फ इसलिए जुड़ पाते हैं क्योंकि आप लोग हमें उन तक पहुंचाते हैं। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग अस। मैथिली को आपकी सख्त ज़रूरत है, इस तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स टू अनीता हु बिलीव्ड इन हर। ये बहुत ज़रूरी है कि जब कोई आपके साथ जुड़ता है तो ये ज़रूरी है कि वो आपके इस कॉन्सेप्ट को बिलीव करे। अनीता बिलीव्ड इन यू, और कहते हैं ना, जब लोग जुड़ते हैं तो कारवां बनता जाएगा और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। थैंक यू। एक्चुअली आई फील ब्लेस्ड। इनफैक्ट मेरे को याद है सरोज जी के जाने के कुछ महीने पहले ही मैं और वो एक अवार्ड फंक्शन में थे, और मुझे चांस मिला था उनके साथ पिक्चर लेने का। इनफैक्ट आज के फंक्शन के बाद मैं इनफैक्ट वो पोस्ट करने वाली हूँ। इट वाज राइट बिफोर शी फेल इल, एंड आई थिंक वो जो एरा था और वो जो गाने थे, दोज आर evergreen, I don't think that phase will ever come back, I mean of course we are evolving और नई नई चीज़ें आ रही हैं, बट जैसे ये गाने बजते हैं आपको स्ट्रेट अवे वो आ जाता है याद। सरोज जी जो सलवार कमीज़ में बैठ के सिखाती थी, वो जो पोजेस उनके थे, और बोथ अनिल जी और जग्गूदा मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। इनफैक्ट मैं दोनों के साथ काम कर चुकी हूँ, और ऐसा रहा है कि मतलब 90% गाने जब भी मैं सोती हूँ मेरे को वही दोनों दिखते हैं माधुरी जी के साथ। तो काफ़ी मज़ा आया आज फंक्शन में। और सुधा मैम से भी आप मिले और बाकी सभी को मिले, कितना कमाल का लगा टीम जी है बाकी सब। आई थिंक किसी भी डांस फंक्शन में अगर सुधा जी ना आए आज के डेट में, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो उन्होंने अचीव करा इन द सेंस वेयर शी हैड हर शॉर्ट कमिंग्स, बट the level which she reached is unbelievable. I mean, मैं जब कहीं किसी रोज़ उनके साथ करी थी, मेरे को याद है जब वो रमोला सेकंड बनी थी, जो उनका एनर्जी लेवल होता था, मतलब यंगस्टर्स थक के बैठ जाते थे बट रमोला कभी नहीं बैठती थी। तो एक लर्निंग हमारे लिए उस टाइम से रही है कि ये लोग के लिए काम का जो लेवल का डेडिकेशन है, अगर आज के जनरेशन और एक्टर्स उसका कुछ एक परसेंटेज भी लिया है ना, तो आई थिंक द सेंस ऑफ अचीवमेंट विल बी नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल, देखिए जो बॉलीवुड जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है, जो हमारे लेजेंडरी
जो संगीतकार, फिल्मकार या जो कोरियोग्राफर रहे हैं, जो बॉलीवुड जो कहते हैं ना कि एक इमोशन तो है ही, लेकिन बॉलीवुड को मेरा मानना है कि बॉलीवुड इज़ अ सेलिब्रेशन, जो जीवन का सेलिब्रेशन है और जो लाइफ का सेलिब्रेशन है वो फिल्मों में हमें कैसे दिखता है, वो दिखता है डांस, गाना, स्टोरी, रोना, एक्शन, रोमांस। तो ये प्रोग्राम में, इस इवेंट में आकर, इस अवार्ड समारोह में आकर के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि चूँकि मैं एंटरटेनमेंट और फीचर्स एडिटर हूँ और सरोज जी भी जो थी वो एक बॉलीवुड की एक बहुत ही आइकन, एक लेजेंडरी कोरियोग्राफर रहीं। जब उनके साथ एक एसोसिएट होकर के मुझे जर्नलिज्म में मेरे कंट्रीब्यूशन के लिए मिला, तो मैं तो एंटरटेनमेंट ही करती हूँ। मुझे लगता है कि बॉलीवुड का दौर जो है, जो हम 90s का जो है, 80s का जो दौर है, उसे जो हम मिस कर रहे हैं, उसका आना बहुत ज़रूरी है जी। क्या कारण मानती है अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स घर पर बैठे हैं और जो फिल्में बना रहे हैं उनकी चल नहीं रही है? क्या लगता है एक खुद में बोलते हैं देखने की ज़रूरत है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं ये देखने की बहुत ज़रूरत है आज के समय में। फ़िलहाल जहाँ सैकड़ों फिल्में रिलीज़ हो रही है उसमें हिट जो हो रही है वो 5-6 हो रही मुश्किल से साल में, तो क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, इसमें क्या हुआ ना कि कोविड के बाद जो है ना, बहुत कुछ जो बोलते हैं ना कि गेम चेंजर कोविड ही हमारे लिए साबित हुआ। कोविड में जो एक OTT आया और OTT ने जो कहते हैं ना कि एक फ़ोन, इंटरनेट की क्रांति, उसने जब हाथ में ऐसा दे दिया कि उसमें वर्ल्ड सिनेमा भी है, चाइनीज़ भी है, जापानीज़ भी है, तो उसके बाद इतना कंटेंट आ गया है ना लोगों को। और एक और चीज़ जो मैं अभी परसों सैयारा OTT पर आई है, तो वो भी तो एक दिमाग में है ना कि यार 1 महीने बाद ये फिल्म तो हमको OTT पे देखने मिल ही जाएगी। तो अभी क्या है, महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि हर चीज़ को लेकर के लोग कैलकुलेटिव हो गए, और जब सब कुछ सारा मनोरंजन वर्टिकल आ गया है, वर्टिकल 2-2 मिनट का आ गया है, रील्स आ गई हैं, उसी में लोग अपनी जो बोलते हैं ना कि मनोरंजन की, जो एंटरटेनमेंट की जो भूख थी वहीं शांत हो जा रही है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये हम सभी के लिए एक टेस्टिंग पीरियड है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि बदलाव जो है उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, और कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है। जो एक अच्छी चीज़ होती है ना, वो लौट लौट के, इसीलिए तो हम कहते हैं ना बॉलीवुड में हम रेट्रो किसे कहते हैं, हम रेट्रो उसी चीज़ के लिए होते हैं। तो बॉलीवुड वापस वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। सिनेमा जो है, जो कहते हैं ना कि जो एक बड़ा पर्दा है, उसको जो विजुअल जो अपील है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो उसके लिए थोड़ा कम ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन उसके लिए जो ऑडियंस का प्यार है वो हमेशा रहने वाला है जी। थैंक यू सो मच। समा बांधा और समा बांधने का मौका मुझे मैथिली ने दिया। मैथिली को मैं अपनी बेटी मानती हूँ, वो मुझे माँ कहती है, और एक रिश्ता बहुत प्यारा सा है। और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस मैं हूँ बॉलीवुड के सपने को, जो उसने देखा है, उसको साकार करने में हर प्रकार से जिस तरह से हो सकता है हम उसको मदद करें, उसके साथ रहें, और इस मैं हूँ बॉलीवुड की यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। सो मैं हूँ बॉलीवुड एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं लेजेंडरी सरोज खान जी को, एंड ह्यूज थैंक्स टू हर डिसाइपल मैथिली कोटलिस, जो उनके साथ ऑलमोस्ट 1 डिकेड से ज़्यादा काम कर चुके हैं, और उनसे मेंटर, मतलब सरोज खान जी उनकी मेंटर रही है काफ़ी टाइम तक, एंड शी हैज़ ब्रॉट दिस बैक, मैं हूँ बॉलीवुड into the limelight now after 2019, and I wish her all the best, a lot of success to this event of मैं हूँ Bollywood. On 12th of October we have a grand event, that's a final event with Bollywood Awards as well. So please come forward and nominate yourself so that you can see and witness a night like never before. So thank you so much. Dr. Anita signing off. Thanks. थैंक यू सो मच। तो यही कहना चाहूँगा कि मैं हूँ बॉलीवुड ही टाइटल इतना ज़बरदस्त दिया आपने कि बस अच्छा लग रहा है। और सरोज जी के बिना बॉलीवुड अधूरा है, और सरोज जी ने जितना कुछ दिया है इस इंडस्ट्री को शायद ही कोई कोरियोग्राफर इंडिया में दे पाएगा। तो सरोज जी से मेरी 2 बार मुलाकात हुई, और एक बार हम काम करते करते रह गए, और एक बार मैंने उनसे एक बात की थी और टिप्स लिया था उनसे कुछ, तो उन्होंने बहुत ही कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बड़े अच्छे टिप्स दिए थे उस वक्त। तो मैं उसे हमेशा फॉलो करता हूँ। तो सरोज जी से मेरी एक अच्छी मतलब काफ़ी अच्छी बातचीत हुई थी, और तब मुझे समझ में आया था कि वो पर्सन कैसी है। जितनी अच्छी वो कोरियोग्राफर थी, डांसर थी, उससे अच्छी ह्यूमन बीइंग थी, और उनसे मिलके शायद ही कोई इंसान उनको कभी भूलता हो।
तो कोई भी अगर जो भी कोरियोग्राफर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर वो कहीं ना कहीं सरोज जी से इंस्पायर हुए बगैर नहीं रहते। उन्होंने अगर माधुरी बनी है तो फिर उसके पीछे सरोज जी का भी बराबर का कंट्रीब्यूशन है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले और वो हमें देखती रहें बस कि हम कैसा कर रहे हैं। और ये इवेंट जहाँ तक मैं हूँ बॉलीवुड, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैथिली जी का और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। और हमारा बॉलीवुड बीच में बड़े अलग से दौर से गुजरा है, तो हम चाह रहे हैं कि बॉलीवुड फिर से एक बार उसी बूम पे जाए। ऐसे इवेंट्स की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी सरोज खान जी जो इतनी बड़ी लेजेंड है उनके लिए हम यहाँ पे एक इतना अच्छा इवेंट रखा है इन्होंने, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेरी जर्नी भी इसी से स्टार्ट हुई। बचपन में मैं ये सारे डोला रे डोला हो या जितने भी 1 2 3 ये सारे जो गाने हैं उनको देख के अपने आप नाचती थी एंड कॉपी करती थी। सो नाउ आई फील दैट इफ़ आई कैन ऑल्सो गिव दैट फ्रैक्शन ऑफ जितना सरोज खान जी ने दिया है हमारे इंडस्ट्री को, तो आई विल बी रियली हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स to have this event, and we are celebrating Saroj ji, cinema, dance, drama, everything. तो मैं तो बहुत खुश हूँ।